नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज एक और सेशन पर बात करते हैं और हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। आज हम आपके कमेंट्स नहीं देखेंगे क्योंकि आज करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। उसको हम यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। स्पेशल ये करंट अफेयर्स का सेशन रेलवे, दिल्ली पुलिस और एसएससी के लिए है, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, मगर खास तौर पे इस समय दिल्ली पुलिस और रेलवे की जो आगामी प्रतियोगी, एसएससी की जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है, उनके लिए हम लोग चर्चा करें। तो ध्यान दीजिए, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। देखते हैं आज के सेशन में हम प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर और चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आज पहला प्रश्न हो चुका है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि हाल ही में आईएफएस अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? हाल ही में आईएफएस अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और ये कब किया गया, ये भी आपको ध्यान रखो। देखिए बेटा, देवेश उत्तम को हाल ही में लिथुआनिया देश में इन्हें भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये राजदूत इन्हें कब नियुक्त किया गया बेटा, ये भी ध्यान रखना। 13 जुलाई 2023 को 13 जुलाई 2023 को देवेश उत्तम को लिथुआनिया देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। किसके द्वारा यह नियुक्त किया गया, तो यह भी ध्यान रखना आपको, विदेश मंत्रालय के द्वारा यह नियुक्त किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा देवेश उत्तम को लिथुआनिया का राजदूत नियुक्त किया गया। अगला राजदूत यही होगा। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा आईएफएस अधिकारी देवेश उत्तम को यहां नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा यहां कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? यानी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी देश की यात्रा पर रहे थे और उन्होंने उस देश की यात्रा पर रहते हुए उन्हें एक सम्मान दिया गया था। वो देश कौन सा जिसने ये सम्मान दिया गया, जिस सम्मान का नाम है ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से? वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कई देशों के ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, मगर इस देश का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले ये प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री होंगे और उस देश का नाम होगा फ्रांस। कौन सा देश होगा? फ्रांस। फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान होता है उसे ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता है और इन्हें यह दिया गया था बेटा 15 जुलाई 2023 को। हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस देश की यात्रा पर रहे थे। फ्रांस देश की यात्रा पर रहे थे और इन्हें वहां यह सम्मान दिया गया। यह सम्मान पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह सम्मान पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 15 जुलाई को यह सम्मान दिया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न देखिए आप, और तीसरा प्रश्न है बेटा, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं, विश्व युवा दिवस। एक और बताएंगे आपको,
राष्ट्रीय युवा दिवस। मगर यहां आपसे जो युवा दिवस पूछा गया है वो दिवस है बेटा, राष्ट्रीय युवा दिवस तो आता है 12 जनवरी, ये तो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मगर यहां जो राष्ट्रीय दिवस पूछा गया वो विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में पूछा गया कि ये कब मनाया जाता है, हमेशा कब मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा 15 जुलाई को मनाया जाता है। और ये और ध्यान रखना, पहली बार कब मनाया गया था, कब से मनाया जा रहा है, पहली बार 2014 से मनाया जा रहा है। पहली बार कब मनाया गया, 2014 में मनाया गया। देखिए आपसे यह भी पूछा जा सकता है हाल ही में कौन सा मनाया गया था। 2014 में ये पहला था, 15 में ये दूसरा था, 16 में ये तीसरा था, 17 में ये चौथा था और 18 में ये पांचवा था, 19 में ये छठा था, 20 में सातवां, 21 में आठवां और 22 में नौवां और बेटा 23 में 10वां। इसलिए ध्यान रखा करो कि हाल ही में जो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, ये कौन सा दिवस था, तो ये 10वां दिवस मनाया गया। यानी अब तक कितने मना चुके हम, 10 मना चुके। हाल ही में जो 15 जुलाई को जो लेटेस्ट दिवस चल रहे हैं ना, वो तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3, अगला प्रश्न देखिए आप, चौथा प्रश्न देखिए अगला, ये देखिए, ये भी थोड़ा लेटेस्ट है इसलिए इसको भी आपको याद रखना। प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, किस तारीख को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा 17 जुलाई को। अरे कितने तारीख को, 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इसका परम उद्देश्य क्या है बेटा, परम उद्देश्य है इसका विश्व में अंतरराष्ट्रीय अपराध क्षेत्र को कम करना, विश्व अंतरराष्ट्रीय अपराध क्षेत्र को कम करना, क्योंकि अगर कोई अपराध करता भी है तो उसे तत्कालिक न्याय प्रदान किया जाए, इसलिए इसकी थीम भी यही रही थी। इसलिए प्रति वर्ष 17 जुलाई को हम लोग अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है बेटा, प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 को देखिए, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता रविंद्र महाजनी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में एक मशहूर अभिनेता था जिनका नाम था रविंद्र महाजनी, जिनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये यानी किन फिल्मों से जुड़े हुए थे, किन फिल्मों से ये आदमी जुड़े हुए थे, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया। और वो जुड़े हुए थे बेटा मराठी फिल्मों से। आंसर इसका ए होगा। जिनकी हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में 16 जुलाई 2023 को इनका निधन हो गया। बड़े मशहूर अभिनेता थे। इन्हें बेटा मराठी फिल्मों का विनोद खन्ना कहा जाता है। मराठी फिल्मों का मुकेश खन्ना कहा जाता है। मराठी फिल्मों का मुकेश नहीं, विनोद खन्ना, माफ कीजिएगा, विनोद खन्ना कहा जाता है। तो इन्हें मराठी फिल्मों का विनोद खन्ना कहा जाता है। इतने पॉपुलर अभिनेता थे जिनका नाम था रविंद्र महाजनी। ये किस प्रकार की फिल्मों से जुड़े हुए थे, तो उनका आंसर होगा बेटा मराठी, ठीक है ना। महाराष्ट्र क्षेत्र में चलने वाली जो मराठी भाषा की फिल्में हैं उनके प्रसिद्ध अभिनेता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, और ये मैंने प्रश्न संख्या 6 यहां पर लोक कर दिया गया। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 6, हाल ही में
16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यानी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो हमारा भारतीय परिषद है उसके द्वारा अपना कौन सा अंतर यानी कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? और वो स्थापना दिवस था बेटा 95वां, यानी इसने अभी हाल ही में 95वां स्थापना दिवस मनाया। यानी इसकी स्थापना हुए अब तक कितने वर्ष हो चुके हैं? इसकी स्थापना होते हुए अब तक बेटा लगभग 95 वर्ष हो चुके हैं। 94 कंप्लीट हो गए, 95वां शुरू हो गया। अब इसकी स्थापना देखिए आप, स्थापना, इसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929 और 16 जुलाई 1929 को दिल्ली के अंदर, इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, वहां पर हेड ऑफिस दिल्ली में इसका, वहां पर इसकी स्थापना हुई। दिल्ली में भी आपने कभी नाम सुना होगा पूसा, पूसा नई दिल्ली, तो पूसा के अंदर नई दिल्ली में इसका ये मुख्यालय है, यहां पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना के लगभग अब तक कितने वर्ष हो गए? 95 वर्ष हो गए। और बेटा ये कृषि क्षेत्र के अंदर अनुसंधान का कार्य करता है, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करता है। अनुसंधान यानी रिसर्च, उसकी जांच का काम करता है, अनुसंधान का कार्य करता है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए 1929 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, 16 जुलाई 1929 को। और हाल ही में इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था नई दिल्ली में? हमने ये ध्यान रखना, 95वां स्थापना दिवस है 16 जुलाई को। प्रश्न संख्या 7, जल्दी से। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में, बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरा विंबलडन एक दिन इसका थ्योरेटिकल और डिस्क्रिप्टिव क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? और वो है बेटा कार्लोस अल्फराज, कार्लोस अल्फराज, ये ध्यान रखना, अल्फराज के द्वारा। इस नोवाक जोकोविच को, ये भी ध्यान रखना, किसे हराकर जीता? तो नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच बहुत फेमस खिलाड़ी है, जोकोविच। और नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने पुरुष वर्ष का एकल, जो ध्यान रखना, पुरुष वर्ष का जो एकल, एक होता है युगल, दोनों का होता है, मगर इन्होंने एकल खिताब जीता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्लोस अल्फराज के द्वारा। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया, आप आराम से इसको देखिएगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, जरूर ध्यान रखना, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ओमान चांडी का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ये ओमान चांडी, ये पूछा गया कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, तो इसका आंसर होगा बेटा केरल। ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में देखो वही आ गया, विंबलडन का अगला प्रश्न फिर आ गया, पहला पुरुष का था, अब की बार महिला के संबंध में पूछ लिया गया। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? ये विंबलडन आयोजित कब हुआ था? विंबलडन, इसके अंदर 4 टेनिस प्रतियोगिताएं होती है, एक दिन मैं आपको डिस्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, और ये हुआ था 17 जुलाई 2023 को। मैं 1-2 दिन में आपको रिकॉर्डेड क्लास लेकर आऊंगा जो मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना। विंबलडन प्रतियोगिता 2023 में पूरा डिस्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा आपको, वहां देख लेना। 17 जुलाई 2023 को किसके द्वारा? मार्केटा
वोंड्रोसोवा, मार्केटा वोंड्रोसोवा ने पुरुष यानी महिला एकल का खिताब जीता और इसने ऑन्स जोबेउर को इसे हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। तो इसने इसे हराकर ये खिताब अपने नाम किया था मार्केटा वोंड्रोसोवा के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 देखिए। 10वां प्रश्न क्या कहता है बेटा, कौन व्यक्ति है जो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए? कौन व्यक्ति है जो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए? और उनका नाम है बेटा रामपाल वर्मा। अरे क्या नाम है? रामपाल वर्मा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत की है? यानी किस राज्य सरकार के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? जैसे अपने राजस्थान सरकार में भी बहुत सारी योजनाएं चलती है, उसी प्रकार उस राज्य ने भी ये गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है और उस राज्य का नाम है बेटा कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक है और कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है। उसने भी गृह लक्ष्मी नामक योजना, जिसमें महिलाओं को प्रति माह लगभग 2500 रुपए 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर 12वां प्रश्न है और 12वां है, हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी, देखो कितना अच्छा प्रश्न है, न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। न्यूनतम आय यानी न्यूनतम मजदूरी को फिक्स करने वाला राज्य कोई अगर बना है तो वो अपना राजस्थान है और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा यह कदम उठाया गया है और आज भारत यानी राजस्थान भारत में पहला राज्य बना जो न्यूनतम आय गारंटी प्रदान करता है। अगला प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, मैंने कहा था आपको पीडीएफ यहां टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, कोई या नहीं है तो कोई कारण से लेट हो जाती है, मगर आपको इस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखो, प्रति वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपको जल्दी से फटाफट आंसर देना है। राष्ट्रीय प्रसारण डे, इस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत हुई थी। उस तारीख को ही हमने राष्ट्रीय डे के रूप में क्या कर लिया है? घोषित कर लिया। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान दे। और राष्ट्रीय प्रसारण हमारे देश में पहली बार कब हुआ था ये भी ध्यान रखना। पहली बार यह राष्ट्रीय प्रसारण हुआ था 23 जुलाई 1927 को। हमारे देश में पहली बार टीवी पर आकाशवाणी का प्रसारण हुआ था। ठीक है ना, 23 जुलाई। तो इसमें राइट आंसर भी क्या होगा? 23 जुलाई में। और यह प्रसारण कहां से हुआ था बेटा? दिल्ली से पहली बार प्रसारण हुआ था 23 जुलाई 1927 को। यह भी ध्यान रखना। आकाशवाणी की हमारे देश में शुरुआत कब हुई? तो 1927 में हुई थी। यह ध्यान रखना। तारीख क्या थी? 23 जुलाई। और 23 जुलाई को तो इसका क्या मानते हैं? स्थापना दिवस मानते हैं, या उसे बाद में घोषित कर दिया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में, यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग दिवस के रूप में इसे घोषित कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 मैंने यहां लगा दिया है कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी लाहिरू, ये ऐसे प्रश्न भी कई बार आते हैं, लाहिरू थिरिमा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी लाहिरू थिरिमाने ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो उसके नाम से पता चल रहा है कि वो कहां का है बेटा? श्रीलंका का। अब आपसे भी पूछेगा कि हाल ही में श्रीलंका के चर्चित खिलाड़ी लाहिरू थिरिमाने ने संन्यास लिया, गया खेल से संन्यास लिया, वो किस खेल से संबंधित रखते थे? तो यहां आपको यह भी ध्यान रखना कि ये लाहिरू थिरिमाने जी थे, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया। और ये किस देश के थे?
तो ये श्रीलंका के थे। कहां के थे बेटा? श्रीलंका के थे। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ड्यूलिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? आपसे कभी पूछे कि ड्यूलिप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो यह भी आपको ध्यान रखना, इस ड्यूलिप ट्रॉफी का जो संबंध है वो संबंध क्रिकेट से है। पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि ड्यूलिप ट्रॉफी का संबंध किससे आता है, तो क्रिकेट से आता है। किसके द्वारा जीता गया, यह भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो इसका आंसर पहले तो देख लीजिए, ये साउथ जोन के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? साउथ जोन के द्वारा जीता गया। पहले तो आपको ये बताते हैं ड्यूलिप ट्रॉफी कब हुई, 23 जुलाई को हुई। ये देख लीजिए, ये ट्रॉफी कब हुई थी? 23 जुलाई 2023 को हुई थी। ये कहां हुई थी, ये भी देख लीजिए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये कई बार पूछा जाता है कहां है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुई। ठीक है, इसको जीता किसने, तो मैंने बताया साउथ जोन को। साउथ जोन ने किसको हराकर जीता, तो वेस्ट जोन को। यह भी ध्यान रखना, जो ऊपर ही ऊपर है, ये वेस्ट जोन इसका उप विजेता हुआ था, इसको हराकर जीता था। वेस्ट जोन को हराकर ड्यूलिप ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई थी? साउथ जोन के द्वारा। अब तक साउथ जोन इसे 14 बार जीत चुका है। कितने बार जीत चुका है? 14 बार जीत चुका है। तो क्या यार, 14वीं बार जीत चुका है इसको। अब तक कितने बार विजेता रह चुका है, तो अब तक 14 बार इस प्रतियोगिता को, ड्यूलिप ट्रॉफी को जीत चुका है साउथ जोन। इस बार वेस्ट जोन को 23 जुलाई को हराकर, और यह हुआ कहां था, तो याद रखना चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पड़ता है? यह बेंगलुरु के अंदर पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, अब 16 प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न क्या है, ये मैंने इसको लॉक किया। अब देखो, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, जिसे आप कहते हो हिंदी में संग्रहालय, नाम है युगे युगीन भारत। युगे युगीन भारत दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम यानी संग्रहालय बनेगा। एक ऐसा संग्रहालय बनेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह संग्रहालय कहां बनेगा बेटा, तो मैं आपको बता देता हूं, नई दिल्ली में बनेगा। कहां बनेगा? नई दिल्ली में बनेगा। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 29 जुलाई को की गई थी मोदी जी के द्वारा। कितने जुलाई को की गई थी? 29 जुलाई को की गई थी, यह भी ध्यान रखना। और 29 जुलाई को बताया था कि हम भारत के दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय की स्थापना करेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा जो संग्रहालय होगा वो दिल्ली में 29 जुलाई 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली, जिसमें यह भी बताया था कि आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी कहानियों के, पुरानी भारत की कहानियों को बताएगा, ऐसा म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। आज से 5000 पहले की भारत की कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा इस म्यूजियम में, जिसका नाम है युगे युगीन भारत। क्या नाम है? युगे युगीन भारत। और यह कहां पर स्थापित किया जा रहा है? नई दिल्ली में यह स्थापित किया जा रहा है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 17। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है?
दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। यह बाघ दिवस, क्योंकि इस समय आपको जुलाई के और अगस्त के, जून के, ये तो आपको ध्यान में रखने ही है। अब सुन लीजिए, बाघ दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 जुलाई। कब आता है? 29 जुलाई। तो आंसर क्या होगा आपका? 29 जुलाई। अब आपको ये और बता दें, ये कब से मनाया जा रहा है? ये वर्ष 2010 से मनाया जा रहा है। पहली बार कब मनाया था? 2010 में मनाया था। लीजिए, ठीक है ना, वर्ष 2010 में पहली बार। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बाघ दिवस, अब आपको यह भी याद रखना, टाइगर प्रोजेक्ट या आप कह सकते हैं बाघ परियोजना, कि देश में पहली बार बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, यह भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और देश में पहली बार बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी बेटा 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 पहली बार बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। फिर पूछे कहां से हुई, तो मेरे बेटा ये भी ध्यान रखना, एक अभ्यारण्य है जिम कार्बेट अभ्यारण्य उत्तराखंड में, जिसका वर्तमान नाम है रामगंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। यहां से एक नदी गुजरती है, उस नदी के नाम पर है रामगंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। रामगंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य उत्तराखंड में, यहां से 1 अप्रैल 1973 को। अब तक भारत में 54 टाइगर प्रोजेक्ट है, 2 अभी प्रस्तावित है अपने राजस्थान में, एक तो कुंभलगढ़ और एक करौली धौलपुर वाली, ठीक है। इसलिए टोटल 56 है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये यहां से प्रश्न आ सकते हैं 29 जुलाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18वां। चलिए, प्रश्न संख्या 18, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? यानी शतरंज के क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर बने, 83वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, और उनका नाम है आदित्य सामंत को हाल ही में 83वां ग्रैंड मास्टर चुना गया है। आदित्य सामंत है, ये 17 वर्ष के आदित्य सामंत को कब चुना गया था? 29 जुलाई 2023 को इन्हें भारत का 83वां ग्रैंड मास्टर चुना गया। कौन सा ग्रैंड मास्टर चुना गया बेटा? 83वां। ये ध्यान रखना, 17 वर्षीय आदित्य सामंत किसका ग्रैंड मास्टर है? तो ये ध्यान रखना, शतरंज का ग्रैंड मास्टर है, शतरंज के खिलाड़ी है आदित्य सामंत। 17 वर्ष की उम्र में यह खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनका, एक ये 19। हाल ही में किस वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? अब हमारे देश में एक फाउंडेशन चलता है जिसका नाम है लोकमान्य फाउंडेशन। लोकमान्य फाउंडेशन, इस फाउंडेशन के द्वारा प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है, प्रति वर्ष दिया जाता है, प्रति वर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। इस बार भी दिया गया है, और इस बार बेटा ये 41वां पुरस्कार दिया गया है, यह भी ध्यान रखना। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 41वां पुरस्कार दिया गया है, यह भी ध्यान रखना। यह पुरस्कार कब दिया गया मेरा बेटा हो, यह भी ध्यान रखना, 29 जुलाई को, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 अगस्त 2023 को दिया गया है। कब दिया गया है? 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य फाउंडेशन के द्वारा 41वां पुरस्कार दिया गया था, और यह पुरस्कार दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, क्योंकि बेटा लोकमान्य जी की जो डेथ हुई थी, जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। इसलिए प्रतिवर्ष
1 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार जो लोकमान्य का जो 41वां पुरस्कार है, वो 41वां पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। आगे बात समझ में। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 देखिए, प्रश्न संख्या 20, हाल ही में कौन भारतीय मूल की अमेरिका, कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी? देखो, ये भारतीय मूल की है, भारत की है नहीं, भारतीय मूल की है, वर्तमान में अमेरिका में रहती है, अमेरिका की नागरिकता इसके पास, मगर इसका या तो पापा या मां या खुद कोई भी एक भारत का था, बाद में इन्होंने वहां की नागरिकता ले ली, तो ये भारतीय मूल की होगी, जिसे अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया, और उसका नाम है बेटा निशा बिस्वाल। कौन है? निशा बिस्वाल को इस पद पर 1 अगस्त 2023 को चुना गया था। 1 अगस्त 2023 को चुना गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जिनको कहते हैं जोए बाइडेन, जोए बाइडेन, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेन, ये प्रेसिडेंट अमेरिका के राष्ट्रपति है, मगर ये भी ध्यान रखना वहां के उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस, ये भी भारतीय मूल की है, ये भी ध्यान रखना। यहां भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं, भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, ठीक है ना, तमिलनाडु से संबंध रखती है, और ये यहां का राष्ट्रपति है जोए बाइडेन, तो ये भी ध्यान रखना। 1 अगस्त 2023 को। प्रश्न संख्या आगे देखिए, आगे देखिए, अगला है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया कि भाई मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, और इसका संबंध आप सभी जान गए होंगे किससे है? ये क्रिकेट से। मनोज तिवारी का संबंध किससे आता है? क्रिकेट से आता है। आगे देखिए, अगला ऑप्शन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? वो आपको देखना, कौन सा ऐप लॉन्च किया था, जल्दी से बताएं। कौन सा ऐप लॉन्च किया था? पढ़ाई ऐप था, या उल्लास था, या लिखाई था, या आनंद था? और उस ऐप का नाम था बेटा उल्लास। अरे क्या नाम था? उल्लास ऐप था, उल्लास। 4 अगस्त को लॉन्च किया था, 4 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये भी आपको देखो, शिक्षा मंत्रालय। पहले हमारे देश में इसकी जगह मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, और आजकल डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय हो गया बेटा इसकी जगह ना, इसके द्वारा बताया गया। और ये दीक्षा पोर्टल पर एक पोर्टल चलती है शिक्षा के, तो इसमें बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल, तो बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीक्षा ऐप पर एक पोर्टल पर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है उल्लास, ठीक है ना। ये लिख रखा है यहाँ, बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया केंद्र सरकार ने? बुनियादी, क्योंकि केंद्र सरकार में यह मंत्रालय, हमारे देखो बेटा राज्यों में मंत्रालय नहीं होते, राज्य के अंदर तो शिक्षा विभाग है और सेंट्रल गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना। कब की बात थी? 4 अगस्त की बात थी। आगे प्रश्न संख्या 23, हाल ही में हून मैनेट, ध्यान रखना, हाल ही में हून मैनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? हमारा एक पड़ोसी देश है, सॉरी पड़ोसी मान लीजिए, थोड़ा सा दूर है मगर पड़ोसी मान लीजिए। हून मैनेट को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? और उसका जो प्रधानमंत्री है वो कंबोडिया, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हून मैनेट को बनाया गया। ये लगभग 8 अगस्त को यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। 8 अगस्त 2023 को यहाँ के नए प्रधानमंत्री हून मैनेट बने, और ये कहां के थे? कंबोडिया के थे।
कहां के थे? कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24। कौन व्यक्ति हाल ही में क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष बने? इनमें से कौन है जो नए अध्यक्ष बने? उसका नाम है सावी सोइन। क्या नाम था? सावी सोइन। क्वालकॉम कंपनी के नए अध्यक्ष, क्वालकॉम कंपनी के नए अध्यक्ष सावी सोइन। प्रश्न संख्या 25। 7 अगस्त 2023 को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था? क्या बात, 7 अगस्त 2023 को। यह तो पता है हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम, हैंडलूम हथकरघा को कहते हैं, ठीक है, मनाया गया था। और ये 9वां मनाया गया था। कौन सा मनाया गया था? 9वां मनाया गया था। अब देखिए आपसे पूछे कि ये पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था 2015 में। पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। जब ही तो ये वर्ष 2023 आते आते अब तक टोटल कितने बार बना दिया गया? इसको 9वीं बार बना दिया गया। अरे कितने बार मना गया? 9वीं बार बना दिया गया। और ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हथकरघा यानी हैंडलूम क्षेत्र को, हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और यह प्रति वर्ष 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। लीजिए 7 अगस्त 2023 को, वही एक तो देखो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। एक तो ये आता है, एक और है भाई साहब, 7 अगस्त 2023 को भारत भर में कौन सा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया? नेशनल जेवेलिन थ्रो डे, नेशनल जेवेलिन थ्रो डे, भाला फेंक दिवस तीसरा। कौन सा मनाया था? तीसरा। यानी फिर पहली बार कब मनाया होगा? 2021 में। पहली बार कब मनाया होगा? 2021 में, ठीक है ना। तो पहली बार भाला फेंक दिवस मनाया गया 2021 में। और अब तक ये कितनी बार मना चुके हैं? इसको 3 बार बना चुके हैं। आगे देखिए हमारा 27वां प्रश्न। बहुत अच्छा, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है ना। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? और वो थी बेटा 81वीं वर्षगांठ। कौन सी थी? 81वीं थी, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत। इसी में गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो, करो या मरो। तो करो और मरो का नारा यही दिया था। अगस्त क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। और ये भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यानी इसको लगभग 80 साल पूरे हो चुके हैं, 81 साल लग चुका है। प्रश्न संख्या 27 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। लीजिए, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति, वही मूल आया, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला, अमेरिका की एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी जिसका नाम है टेस्ला, के नए सीएफओ बने हैं? और वो बने हैं वैभव तनेजा। कौन बने? वैभव तनेजा बने। 8 अगस्त 2023 को इस अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने अपना नया सीएफओ भारतीय मूल के व्यक्ति वैभव तनेजा को बनाया गया। किसको बनाया गया? वैभव तनेजा को बनाया गया। प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है?
पूरे वर्ल्ड में विश्व शेर दिवस, बाघ दिवस तो मैंने आपको बताया था 29 जुलाई था, तो ये ध्यान रखना, बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ शेर दिवस की आती है किस तारीख को? वर्ल्ड लॉयन डे, और उसका राइट आंसर होगा 10 अगस्त को। प्रति वर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 30वां, प्रश्न संख्या 30, ध्यान रखना, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? इनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, और वो है संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी का नया अध्यक्ष बनाया गया था, और इन्हें यह बनाया गया था 10 अगस्त 2023 को भारत सरकार के द्वारा यह नया अध्यक्ष बनाया गया था। इसका काम होता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया था संजय कुमार अग्रवाल को 10 अगस्त को। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज हमारे पास करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट 30 सवाल थे, उनके हमने देखा है आराम से। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो आप क्लास को जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।